कहानी है। एक बुढ़िया माँ, पुराना ज़माना था, आजकल तो इतनी मिठाई होती, चॉकलेट है, बिस्कुट है, पता नहीं क्या क्या होता है। बच्चा गुड़ खाता था, गुड़ी होता था। घर में क्या होता है, ग्रामीण लोगों के पास क्या होता है, सबसे बढ़िया मिठाई क्या है, गुड़ी है। और सब कुछ बनता किससे, गुड़ से ही बनता है। गुड़ ना हो तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो गुड़ बहुत खाता था। तो माँ परेशान हो गई, बच्चा मानता नहीं, बच्चे को तो मीठी चीज़ चाहिए, कोई दे दो। तो माँ परेशान हो गई, बच्चा मानता नहीं। तो कहते हैं हजरत मोहम्मद उस गांव में आए, तो बुढ़िया माँ उसके पास ले गई। हजरत आप समझाओ बेटे को, समझता नहीं, बहुत गुड़ खाता है, दांत खराब कर लिए, मेरी बात सुनता ही नहीं। हजरत ने उनको देखा, बुढ़िया माँ को देखा, माँ 15 दिन के बाद लेके आना, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, ले गई घर में। 15 दिन पूरे हो गए। फिर वो मोहम्मद के पास बुढ़िया माँ लेके आई। तो उस मोहम्मद ने देखा, बच्चे को बुलाया, प्यार से बुलाया, सिर पे हाथ रखा, बेटे ज़्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, गुड़ नहीं खाना चाहिए। बेटा मान गया। अच्छा, कई बार आप लोगों के पास बच्चे आओ तो नहीं बात मानते, हमारे पास तो मान भी लेते हैं। तो बच्चा खुश हो गया। ये 15 दिन पहले भी कह सकते थे, आज कहा, पहले ही कह देते, गुड़ ना खा, कोई खास बात तो थी नहीं, गुड़ ना खा, कोई खास बात तो थी नहीं, 15 दिन पहले ही कह देते। हजरत मोहम्मद ने कहा, बुढ़िया माँ पहले मैं गुड़ खाता था, गुड़ खाता था तो मैं किसी को कैसे कह दूँ, जब मैं स्वयं खाता हूँ गुड़, किसी को कहने का लाभ नहीं होता। जो स्वयं करो और औरों को उपदेश दो, नहीं होता। तुम बच्चे को, कोई छोटा बच्चा हो तुम्हारे पास, तुम झूठ बोलो, बच्चा झूठ बोलेगा। तुम गुस्सा करो, बच्चा गुस्सा करेगा। तुम जो खाओ, बच्चे बड़े होशियार होते हैं, छुप के देख लेते। पिता सिगरेट पीता होगा तो बच्चे बाथरूम में पकड़ लेते, देखो मम्मी सिगरेट पिए पापा ने, सिगरेट पिए पापा ने। बच्चे से छिप नहीं सकती कोई भी चीज़। बच्चे बड़े क्या होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, सरल भी होते हैं, बात कह भी देते हैं। तो बुढ़िया माँ ने कहा, पहले ही कह देते, 15 दिन इंतज़ार क्यों किया। नहीं माँ, मैं भी गुड़ खाता था, अब गुड़ छोड़ दिया 15 दिन, अब कहने से उसका प्रभाव कम हुआ। कुछ भी कहना हो किसी को, मैं आपको प्रवचन देता रहूं, आत्मा के बारे चर्चा करता रहूं, खूब बखान करता रहूं, मैं आत्मा के बारे चिंतन ही ना करूं, आत्मा का ध्यान ना करूं, तो तुम्हें कोई प्रभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, निकल जाओगे बैठे बैठे। इसलिए कुछ भी करो, अपने जीवन का आदर्श बनाओ, और इससे ऊंचा कोई आदर्श हो ही नहीं सकता। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, किसी की देह को देखना ही नहीं, देह में है क्या। अब चिंतन करो, देह अशुचि भरा दे, 7 द्वारों से 9 द्वारों से गंदगी निकलती, आंखों से, नासिका से, कानों से, जिह्वा से, गुप्त अंगों से, क्या। और जो भोजन खा लो वो निष्ठा बन जाता है। एक बार कौर मुंह में ले लो, दोबारा उसको निकालो तो देखने का मन नहीं करता। शरीर पर कपड़ा पहनो, और कपड़ा पहनने के बाद 2 घंटे के बाद ही कपड़े पर पसीना आ जाता है। क्या शरीर, दुर्गंधमय शरीर। इस शरीर को इतना नाजों से पाला, बड़ा किया, और इसके लिए छल छदम किया। किसके लिए धन कमाते हो तुम, बोलो किसके लिए। परिवार तो नहीं, अपने लिए, मैं सुखी रहूं, मुझे साता मिले। सबसे पहले चिंता किसकी होती है, शरीर की होती। शरीर की शक्ति टूट जाए तो आगे, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, ये देह को खाल समझो, ये खाल है, ये खाल, पिंजरा, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर। देखो ये चमड़ी, जरा सा निकालो चमड़ी को ऊपर से, क्या निकलेगा, मवाद, खून से, देखने का मन नहीं करता। तो शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं, पर शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो शुद्ध है, वो पवित्र है।
उसको कुछ छू नहीं सकता, उसको कर्म भी छू नहीं सकते। ये कार्बन शरीर जो है, हम कर्म बनते हैं, ये ऊपर रहता है। शरीर पर जो कर्म लगते हैं वो कैसे लगते हैं? वो जैसे दूध और पानी की तरह नहीं लगते। जैसे कर्म और जीव दूध और पानी की तरह नहीं, दूध और पानी एक में हो जाता है। कैसे कर्म लगते हैं? जैसे सूरज पर बादल आ जाता है। सूरज इतना प्रकाश देता है, अभी सूरज बड़ी बदली आ जाए, घनघोर अंधेरा हो जाता है। पर बादल ऊपर आता है, सूरज के भीतर प्रवेश नहीं करता, बादल ऊपर रहता है। ऐसे ही जीव शुद्ध रहता है, कर्म ऊपर रहते हैं। ये संबंध है शरीर और कर्म का, जीव और कर्म का, दोनों अलग अलग है। इसलिए बार बार ये देह में आत्मा और शरीर का निर्माण कैसे हुआ? जीव जब माँ के गर्भ में जाता है, आहार लेता है, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन बनता है, तो शरीर का निर्माण होता है। 9 महीने बाहर निकलता है, उस समय शरीर। इसलिए शरीर और आत्मा दो तत्व, जड़ और जीव का भेद दोनों ही अलग अलग, गुण धर्म अलग अलग, उनको अलग जानो, अलग मानो, और सब में जीव के दर्शन करो, और शरीर को तो भूल ही जाओ। ये है तो धर्म प्रभावना। शास्त्रीय व्याख्यान करना, शुद्ध धर्म, अचित धर्म को जानना, प्रचार करना धर्म है। थानंग सूत्र में 4 तरह की धर्म कथा कही है। आक्षेपणी, वह धर्म कथा जिसके कहने और सुनने से वक्ता और श्रोता को मोह से हट करके तत्व की ओर आकर्षित हो। वो धर्म कथा जिसके कहने और सुनने से वक्ता और श्रोता को धर्म की ओर, तत्व की ओर आकर्षित हो। आक्षेपणी, विक्षेपणी, सन्मार्ग के गुण का लाभ बता करके उन्मार्ग के दोष बता करके सन्मार्ग में रुचि जो पैदा करने वाला, वह विक्षेपणी। संवेगनी, जिस कथा के द्वारा वक्ता और श्रोता के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो, वैराग्य, संसार से निवृत्ति की भावना जाग उठे और मोक्ष प्राप्त करने की उत्कृष्ट भावना। क्या संसार में रखा है, अनादि काल से भ्रमण करता रहा, कभी मनुष्य बना, कभी पशु बना, कभी नर का निर्य बना, कभी देव गति में, ऐसे घूमता रहा। अब मुझे नहीं भ्रमण करना, मेरा घर कहाँ है? सिद्धालय है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मेरी नियति है सिद्ध होने की, तो मुझे वही प्राप्त करना है। ये संवेदन। निर्वेदनी का अर्थ है कृत्य कर्म किए बिना गुजारा, फल भोगे बिना गुजारा नहीं है। कर्म गति टारे नहीं, टरे ये सिद्धांत कि जो कर्म किया है आपने, बांध लिया है, उसको भोगना ही पड़ेगा। पांडव को जाना ही पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को राजपाट त्यागना पड़ा। तो कर्म, जो कर्म तुमने किया है, ऐसा निकाचित करा। भगवान महावीर को कर्म कानों में कीले ठोकने ही पड़वाने पड़े। कर्म के द्वारा, कर्म सिद्धांत को ऐसा पुष्ट करे कि कोई व्यक्ति कर्म ना कर सके। संत तुलसीदास कहते हैं, पिछले पाप से यदि बहुत गहरा पाप किया है तो हरि चर्चा, परमात्मा की चर्चा सुहाती ही नहीं। वो आएगा सत्संग में नहीं, वही लोग आएंगे जिसको धर्म की रुचि होती है, जब हलुकर्मी जीव होता है। भगवान फरमाते हैं कि संवत्सर में बहुत से लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, चर्चा कर सुन के चले जाते हैं, उनको भीतर में जीव के प्रति रुचि नहीं होती। जीव के प्रति रुचि होना बहुत बड़ी बात है। एक और घटना है, नंदीसेन कुमार, मगध सम्राट का बेटा नंदीसेन कुमार। भगवान पधारे, भगवान ने उपदेश दिया तो उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद
उस सोचा कि भगवान के पास मैंने दीक्षा ले लेनी। तो दृढ़ वैराग्य हो गया, भगवान के पास दीक्षा की घड़ी आ गई। पर ऊपर से भविष्यवाणी हुई, नंदीसेन तुम दीक्षा मत लो, अभी भोगावली कर्म बाकी है, भोगावली कर्म भोगे बिना दीक्षा नहीं ले सकोगे। तो पक्का संकल्प कर लिया, कौन सा भोगावली कर्म आ गया कि मैं उग्र से उग्र तप करूँगा, जो कर्म आएगा मैं उसको समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इतना दृढ़ श्रद्धा के साथ उसने संयम ग्रहण कर लिया। नंदीसेन मुनि बहुत तप किया, तप करके शरीर कमज़ोर हो गया, क्लिश हो गया और बहुत रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। ऐसे वो भ्रमण करता है, जाता है, गोचरी के लिए जाता है। एक बार वो शहर में भिक्षा के लिए गया। एक गणिका जिसे कहते हैं, जो नाचती है गाचती है, वो उसके द्वार पर चला गया भिक्षा लेने के लिए। गणिका बहुत चुस्त थी, उनका धर्म लाभ योग, वो बहुत होशियार थी। करने लगी, ऐसे योग नहीं, जो योग देता है उसे कोई लाभ मिलता है। तुम भूखे नंगे, तुम्हारे पास क्या है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। गणिका ने उसको जवाब दे दिया, भूखे नंगे, क्षत्रिय था, राजकुमार था, दीक्षा ली थी, पौरुष जा गया, मुझे भूखे नंगे कहता है ये। अच्छा, अपनी लब्धि से ऐसी लब्धि फैलाई कि ढेर लगा दिया, रुपए पैसों का, हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया। वो गणिका देखती रह गई। ऐसा सोचा नहीं था, दिखाने के लिए कि मैं भूखा नंगा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। उसने कहा, अच्छा ले, तो जितना पैसा लेनी है। होशियार थे, कहते नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे तभी मैं ये धन लूँगी। शर्त लगा दी उसने। क्या लगा दिया? कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं धन लूँगी। हाँ, मन फिसल गया, क्योंकि भोगावली कर्म लिखा था, भोग तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ रहने लगा, छोड़ दिया, वेश छोड़ दिया। पर उसको गलानी भी आई कि मैंने क्या काम कर लिया। प्रतिदिन 10 लोगों को प्रतिबोध करके मैं भोजन करूँगा। 10 लोगों को प्रतिदिन क्या करूँगा मैं? प्रतिबोध दूंगा। मतलब धर्म का बोध देने के बाद मैं उसको भोजन ग्रहण करूँगा। क्रम चलता रहा, लोग आते, तपस्वी था, संत था, वाणी में लब्धियाँ थी। 10 लोगों को वो बोध देता रहा और भोजन करता रहा। एक दिन क्या हुआ, समय बीत गया, 9 लोगों को प्रतिबोध तो दे दिया और 10वें को नहीं दिया। उस गणिका ने आदमी भेजे, भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। उसने कहा मैं आता हूँ। 9 लोगों को बोध दे दिया धर्म का, अब 10वें को नहीं दिया। तो गणिका ने संदेश भेजा, भोजन ठंडा हो रहा, कर लो। नहीं माना तो गणिका खुद उसके पास गई। उसने कहा देखो मेरी प्रतिज्ञा है, 10 लोगों को धर्म का प्रतिबोध देने के बाद ही मैं भोजन करूँगा। गणिका ने कहा तस्मा तुम बन जाओ। क्या कह दिया? तस्मा तुम बन जाओ। उसको लगी चोट। अच्छा मैं बन गया, खड़ा हो गया। बस मैं धर्म का बोध दे दिया, मैं धर्म में आ गया, संभालो अपना। भगवान के पास सीधा गया। नंदीसेन भगवान के पास गया, आलोचना की, प्रभु मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं कहाँ फंस गया भोग के अंदर। आलोचना की, प्रतिक्रमण किया। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान जानते हैं। आलोचना प्रतिक्रमण सुनने के बाद उस गणिका ने क्षमा मांगी, गलती हो गई। अब गलती वलती क्या थी, वो तो होना था हो गया। 10वां कहते तुम बन जाओ, कहते अच्छा मैं ही बनता हूँ। फिर उसको क्या पता था सारी पासा पलट जाएगा। भगवान के पास गए, भगवान महावीर के पास गया, अपनी आलोचना की, प्रभु मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं भोग में फंस गया। सच्चे मन से आलोचना कर लोगे तो निकल जाओगे।
भगवान ने उपदेश दिया, साधु धर्म लिया, अंगीकार किया, तप किया। तप करने के बाद ऊंचे देवलोक में गया, आकर के एक जन्म लेके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। ये नंदीसेन कुमार की कथा समझ में आई। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।